नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणावत स्वागत करता हूं आपका इनसाइड द कार 9941 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे दरवाजे पे जितने भी कंट्रोल्स है उसको लेके। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है वो आपका डोर ओपनिंग लीवर है। अगर आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे ये जो है वो लॉक है। सो अगर ये इस तरीके से अगर सिंबल, अगर आपको रेड लाइट इधर रेड सिंबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये दरवाजा लॉक है। इसमें आप कितना भी खींचो ये लॉक नहीं खुलने वाला है। ये अगर आपको सिर्फ ये अकेला ये दरवाजा खोलना है तो आप इसको यहाँ से प्रेस करके इसको अनलॉक कर सकते हो। फिर जैसे लीवर ओपन करोगे ये दरवाजा खुल जाएगा। ये सेम चीज हम लोग दरवाजे में गाड़ी में बैठने के बाद भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे ये जो स्विच है इसको जॉयस्टिक बोलते हैं। यहाँ पे एक एल लिखा हुआ है, एक आर लिखा हुआ है। एल यानी लेफ्ट साइड, आर यानी राइट साइड। सो अगर आप इसका मिरर एडजस्ट करना चाहते हो तो मिरर एडजस्ट करने के लिए अगर राइट साइड का मिरर एडजस्ट करना है तो इसको आपको राइट साइड में घुमाना है। ये जैसे ही आप राइट साइड में घुमाओगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैं ये जो जॉयस्टिक है इसको इधर उधर करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए ये मिरर घूम रहा है। ये हम लोग वापस इसको जैसा था वैसा कर देते हैं। ठीक है, तो ये मिरर जो है अगर आप राइट साइड का एडजस्ट करना चाहते हो इसको राइट साइड में घुमाना पड़ेगा। अगर आप इसका लेफ्ट साइड का एडजस्टमेंट करना चाहते हो इसको, ये न्यूट्रल हो गया और इसको लेफ्ट साइड में घुमाने के बाद आप लेफ्ट साइड का जो मिरर है उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये हम लोग लेफ्ट साइड का मिरर एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए ये लेफ्ट साइड का मिरर आपको दिख रहा होगा एडजस्टमेंट के अंदर। ये वापिस में जैसा था वैसा का वैसा कर देता हूँ इसको। ठीक है, सो ये है मिरर के एडजस्टमेंट के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये जो स्विच दिया हुआ है ये फोल्डिंग का है। इसको इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल करने के लिए यूज किया जाता है। अभी जो मिरर है वो फोल्ड है। अगर आप इस स्विच को प्रेस कर देते हो, इस स्विच को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद आपके जो मिरर्स है वो ओपन हो जाएंगे। ये जैसे मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ये आपका मिरर ओपन हो गया। यहीं से वापस लॉक करने के बाद इसको दबा देने के बाद आपका मिरर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो स्विच है ये जो है वो विंडो लॉक के लिए। अगर आपके ये चारों चार जो बटन्स है उसमें ये सारे के चारों जो है वो पावर विंडोज है। अगर आप ये विंडो के ये जो दो साइड के बटन्स है ये लेफ्ट साइड के हैं, ये दो साइड के जो है वो राइट साइड के हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो वहाँ पे देखिए आप ग्लास जो है वो खुल जाएगा। ये ग्लास हमारा खुल गया, ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये वाला जो स्विच है राइट साइड का पीछे का स्विच अगर मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे ये मिरर ओपन हो जाएगा और ये मिरर हमारा क्लोज हो जाएगा। अब अगर किसी ने ये विंडो का स्विच जो है ये वाला ये अगर दबा के रखा हुआ है, इसको हम लोग ने लॉक कर दिया, तो आप फिर चाहे ये बटन दबाए चाहे ना दबाए पीछे का जो विंडो है वो ओपन नहीं होने वाला है। अब मैं इसको दबा रहा हूँ यहाँ से, ये हम लोग ने दबाया। आप दबाएंगे या कुछ भी करेंगे तो ये विंडो जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर इस विंडो के लॉक को हम लोग लॉक को वापस खोल दें, इसको लॉक को यहाँ से खोल दिया, उसके बाद अगर हम लोग ये विंडो को अप करते हैं तो यहाँ पे ये जो विंडो है वो अप और डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये था विंडोज के बारे में। अब यहाँ पे ये जो एक स्विच है इसको हम लोग ड्राइवर साइड वाला जो विंडो है उसको मास्टर स्विच बोलते हैं। मास्टर स्विच सिंगल एक क्लिक में पूरा विंडो नीचे उतर जाएगा, सिंगल एक क्लिक में विंडो जो है वो पूरा ऊपर चला जाएगा। और ये जो विंडो है वो एंटी पिंच फंक्शन के साथ में आता है। सो अभी हम लोग इसको सिंगल क्लिक करते हैं। ये देखिए सिंगल क्लिक किया हमने और ये ग्लास डाउन हो गया। हम लोग सिंगल क्लिक करेंगे वापस ये ग्लास पूरा का पूरा अप हो जाएगा। और अब इसके अंदर एंटी पिंच फंक्शन भी है। एंटी पिंच फंक्शन कैसे काम करेगा, इसको जैसे हम लोग ने नीचे किया ये नीचे चला गया और अब हम इसको वापस ऊपर करते हैं। ऊपर करने के टाइम पे अगर किसी का हाथ कुछ बीच में आ गया तो ये यहाँ से विंडो वापस नीचे चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एंटी पिंच। यानी अगर कुछ बीच में विंडो के अंदर बीच में कुछ भी अटक गया या किसी का हाथ आ गया तो उस केस में ये विंडो अपने आप नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो ये था यहाँ की सारी जो दरवाजे की जो स्विचेस थी उसको लेके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ड्राइविंग सीट एडजस्टमेंट का। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये जो नीचे लीवर दिया हुआ है इसको अगर आप ऊपर करोगे तो आपका जो सीट है आप उसको आगे या पीछे कर सकते हो। ये सीट आपका आगे और पीछे होता रहेगा। अब अगर आपका ये जो बैकरेस्ट है इसको अगर आप रिक्लाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये एक स्विच दिया हुआ है, मतलब लीवर दिया हुआ है। इसको आप अगर ओपन करोगे, इसको ऊपर खींचोगे तो आपका जो विंडो ये सीट है वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसको आपको ऊपर करके रखना है। ये देखिए इसको आप ओपन करके लीवर को खींच के रखेंगे तो ये सीट जो है उसको आप बैकरेस्ट जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये था आपके सीट के बारे में।
अब हम लोग बात करते हैं ड्राइविंग सीट पे और क्या क्या फंक्शंस है जिनको हम लोग को ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग बात करने वाले कार की जो की नॉब है उसके बारे में। सो यहाँ पे ये आपके पास में गाड़ी की चाबी है। जैसे ही आप इसको की नॉब के अंदर पुटअप करते हो, ये हम लोग ने गाड़ी की चाबी डाल दी और हम इसको एक बार घुमाते हैं। जैसे ही एक बार अगर आप घुमाओगे, आपकी गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। अगर आप कहीं पे बैठे हो 5-10 मिनट के लिए और अगर आप सिर्फ म्यूजिक सिस्टम सुनना चाहते हो, तो उस केस में सिर्फ आपको चाबी को एक बार घुमाना है। उससे गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सिस्टम के लिए ऑप्टिमम बैटरी का इस्तेमाल करके आपकी गाड़ी के अंदर म्यूजिक चलता रहेगा। इससे व्हीकल का जो बैटरी है वो कभी भी डाउन नहीं होगा और आपको गाड़ी को स्टार्ट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप 5-10 मिनट अगर गाने भी सुन रहे हो तो उससे बैटरी कभी भी डाउन नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए मीटर वगैरह सब कुछ बंद है। अगर इस मीटर को ऑन करना चाहते हो तो उस केस में आपको ये जो चाबी है उसको दूसरी बार और घुमाना है। ये दूसरी बार और घुमाया और व्हीकल के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखिए ऑन हो गए। मीटर के अंदर लाइट्स आ गई। यहाँ पे एसी के जो फैंस वगैरह है वो भी चालू हो गए और यहाँ पे भी सारी बटन्स के अंदर भी लाइट्स आनी शुरू हो गई। अब आपकी गाड़ी के हर एक फंक्शन एक्टिवेट हो चुके हैं। अब अगर आप फंक्शन कोई भी ऑपरेट करना चाहते हो, अभी जैसे मिरर बंद है और मैं ये यहाँ से अगर ये स्विच दबा देता हूँ मिरर की, तो ये देखिए हमारे जो मिरर्स है वो ऑपरेट होने शुरू हो गए। मिरर हमारे खुल गए। ठीक है, मैं इसको वापस बंद करता हूँ तो बंद भी हो जाएंगे। यहाँ पे पावर विंडोज के स्विचेस हैं। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग ने इसको अनलॉक किया हुआ है। तो अनलॉक किया है तो कोई भी इंसान कभी भी कहीं से भी विंडोज को ऑन कर सकता है, विंडोज को क्लोज कर सकता है, बंद कर सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर कोई विंडो लॉक कर देता है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड का जो ये वाला विंडो है जिसके ऊपर ऑटो लिखा हुआ है वो अकेला एक विंडो ऑपरेट होगा, उसके अलावा कोई भी विंडो ऑपरेट नहीं होगा। ये अभी हम लोग ने बंद किया। अब मैं चाहे दूसरा कोई भी बटन दबाऊं, कोई भी विंडो ऑपरेट नहीं होगा। ये देखिए कोई भी विंडो ऑपरेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड वाला जो विंडो है वो अकेला ऑपरेट होगा। अब हम इसके अंदर बात करने वाले और क्या क्या स्विचेस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे कुछ 3 स्विचेस दी हुई है। उसमें सबसे ऊपर ये जो स्विच दी हुई है जिसके ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, ये है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। ये स्विच बेसिकली उसके लिए दी होती है कि जब आप हाईवे पे हाई स्पीड में चल रहे हो और कभी अगर आपने स्टीयरिंग ज़्यादा घुमाया या थोड़ा कम घुमाया और अगर आपकी कार ज़रा भी अनस्टेबल होती है, मतलब ज़्यादा घूम जाती है या थोड़ा कम घूमती है, तो उस केस में गाड़ी का जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस होके जो आउटर व्हील सबसे ज़्यादा घूम रहा होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगते हैं और आपकी गाड़ी कंट्रोल में आती है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं VSC, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। अगर आप इसको दबा के रखेंगे 3 सेकेंड तक तो ये जो सिस्टम है वो आपका ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ होगा, यहाँ पे मीटर के अंदर आपको यहाँ पे एक उसकी लाइट दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। सो इस ऑफ का मतलब है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल आपका जो है वो बंद हो चुका है। ये यहाँ पे आपको इसका लाइट दिख रहा है। व्हीकल स्टेबिलिटी अगर बंद हो गई तो आपकी गाड़ी कभी भी हाई स्पीड में डिसबैलेंस होने के चांसेस है। अगर आपने कभी अंडर स्टीयर, थोड़ा स्टीयरिंग ज्यादा घुमाया या थोड़ा कम घुमाया, तो आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो स्टीयरिंग कम घुमाई या ज्यादा घुमाए उसकी वजह से जो गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है, वो डिसबैलेंस अगर आपने ये सिस्टम को ऑन रखा तो कभी भी डिसबैलेंस नहीं होगी। इसको बोलते हैं हम लोग व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। उसके बाद दूसरा वाला जो स्विच है यहाँ पे ये देखिए ए ऑफ लिखा हुआ है। ए ऑफ का मीन्स है ऑटोमेटिक आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप। ये क्या फंक्शन है? तो ये आपकी गाड़ी के अंदर माइलेज को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप इस सिस्टम को ऑफ कर देते हो, ये हम लोग ने यहाँ से ऑफ कर दिया, जैसे ही आप ऑफ करोगे यहाँ पे उसकी ए ऑफ लिखा हुआ लाइट यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मली अगर आप इसको ऑन रखते हो तो जब भी आपकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी हो जाएगी और अगर आप उसको न्यूट्रल में शिफ्ट करके ब्रेक को दबा के रखोगे, क्लच पूरा छोड़ दोगे, तो ये गाड़ी का जो इंजन है वो टोटली ऑफ हो जाएगा और जैसे ही इंजन ऑफ होगा आपका गाड़ी का फ्यूल माइलेज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस तरीके से कम 2 मिनट या मान लो 120 सेकंड का अगर कभी सिग्नल है तो वो 120 सेकंड तक आपकी इंजन जो है वो स्विच ऑफ रहेगी और इंजन स्विच ऑफ रहने की वजह से आपका अच्छा खासा फ्यूल बच जाएगा। अगर आप इस सिस्टम को ऑफ कर देते हो तो उस केस में इंजन स्विच ऑफ नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये सिस्टम काम तभी करेगा जब आगे जितने भी लोग बैठे हुए आगे के दोनों लोगों ने सीट बेल्ट बांधा होगा। अगर आगे वालों ने सीट बेल्ट नहीं बांधा होगा तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो अगर आप सीट बेल्ट बांध के रखोगे तो ये सिस्टम काम करेगा और जब भी आपकी गाड़ी सिग्नल पे हॉल्ट पे आ गई है, 120 सेकंड के लिए अगर गाड़ी रुक गई है, तो रुकने के बाद आपका जो गाड़ी का इंजन है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा और स्विच ऑफ होने के बाद आपका फ्यूल बच सकता है। उसके बाद स्टार्ट करने के लिए आपको वापस इस स्विच को या गाड़ी के स्टार्टर को दबाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्लच दबाओगे और उतने में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपको वापस स्टार्टर लगाने की जरूरत इस कार के अंदर नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कार को स्टार्ट करने के लिए। अभी जो है इंजन वगैरह जो है वो सब कुछ बंद है। अभी हम लोग कार को स्टार्ट करने की बात करते हैं। तो स्टार्ट कैसे होंगे? अब मैं देखिए ये चाबी को घुमा रहा हूँ। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि चाबी घुमाने से गाड़ी स्टार्ट होती है क्या। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं स्टार्टर घुमा रहा हूँ लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे अच्छा सेफ्टी फीचर है
जो पुरानी गाड़ियों में नहीं आता था, अब नई गाड़ियां जितनी भी है उसमें ये क्लच स्टार्ट सिस्टम आ चुका है। जब तक आप क्लच को पूरा दबाओगे नहीं तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है यहाँ पे देखिए आपको आरपीएम में इंजन का जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। अभी 0 से 1 के बीच में इसका नीडल है, इसका मतलब गाड़ी जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और चीज जो समझानी रह गई थी वो ये है, सो ये लाइट का आप जो लेवलिंग सिस्टम देखिए, इसको लेवलिंग बोलते हैं। सो ये आप जितना हायर नंबर रखोगे, जैसे अभी हम लोग ने इसमें 5 नंबर रखा हुआ है, सो 5 नंबर का मतलब ये है, इसमें 5 नंबर जो है, 5 नंबर का मतलब ये कि लाइट एकदम नजदीक रहेगी। और अगर आपको एकदम दूर तक का डिस्टेंस क्लियर चाहिए तो उस केस में आपको इसको 0 पे रखना है। तो ये अगर आप 0 पे रखोगे तो आपकी लाइट जो है एकदम दूर तक जाएगी। ये बेसिकली ये सिस्टम जो है, अगर आपको मैं रात को अगर रात के समय में आपको बेटर समझा पाऊंगा, तो ये चीज आपको हम लोग वापस रात को समझेंगे एक बार। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके मीटर फंक्शन की। यहाँ पे ये पूरा जो पैनल है, ये पूरा का पूरा जो पैनल है, इस पैनल को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आप देखिए 2 अलग अलग मीटर्स आपको दिख रहे होंगे और बीच में एक स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे जो सबसे टॉप लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में जो है एकदम, उसको हम लोग टैकोमीटर बोलते हैं, जो इंजन की स्पीड दिखाता है, आपका इंजन कितनी स्पीड पे घूम रहा है। और इसको जितना नंबर आपको दिया हुआ है उसको इंटू 1000 करेंगे तो वो आपका इंजन का स्पीड निकलेगा। सो अभी हमारा जो कांटा है वो आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो 600 के आसपास है, 6 के आसपास, यानी ये 600 आरपीएम पे हमारा इंजन का स्पीड अभी चल रहा है। राइट साइड में जो ये बड़ा सा पैनल आप जो डिजिटल मीटर देख रहे हो, सॉरी एनालॉग मीटर देख रहे हो, ये आपका स्पीडोमीटर है। यहाँ पे 0 का अभी स्पीड दिखा रहा है और 220 इस गाड़ी का हाईएस्ट स्पीड है। इसके बाद जो बीच में आपको दिखा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं MID, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के अंदर बहुत सारी चीजें समझने लायक है। सो आप समझिए, इसमें जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये पूरा का पूरा जो टावर दिख रहा है, ई नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है F, इसका मतलब ये एम्प्टी और फुल है, यानी फ्यूल कितना गाड़ी में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखाता है। फुल होगा तो ये अभी देखिए इसके अंदर 1, 2, 3 और 4, ये 4 बॉक्स जो है वो भरे हुए हैं, बाकी के ऊपर के सब खाली है, यानी आपको 4 बॉक्स यानी 40% फ्यूल अभी गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। ऊपर आपको 527 टाइम दिखा रहा है, अभी घड़ी में जितने बजे है वो 5:27 है। 29 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है। और ये L से लेके R जो सीट बेल्ट है पीछे वाली सीट के लिए, तीनों 3 के सीट बेल्ट है, यहाँ पे किसी ने भी अभी तक सीट बेल्ट बांधे नहीं है, ये उसका सिंबल है। सो अगर गाड़ी चलती है उसके बाद अगर पीछे वाले लोग सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो ये चीज आपको दिखेगी। अगर नॉर्मली अगर आप ये सिंबल यहाँ पे नहीं देखना चाहते हो तो आप ऐसे ही डायरेक्ट सारे के सारे सीट बेल्ट को बांध के रख सकते हो। अब इसके यहाँ पे ये जो C और H जो दिया हुआ है, ये C यानी कूल, H यानी हॉट। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे उसके थोड़ी देर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद या 5 मिनट के बाद, इसके 4 जो बॉक्सेस है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे। और ये 4 से अगर कभी भी 5 तक जाता है तो आपको गाड़ी खड़ी कर देनी है, आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ओवरहीट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर का सिंबल आपको नीचे दिख रहा होगा, ये भी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये रेड कलर में कन्वर्ट होता है आपको गाड़ी तुरंत के तुरंत खड़ी कर देनी है और उस वक्त आपको चेक करना है कि गाड़ी में कूलेंट वगैरह है या नहीं है। इसका सेम सिंबल अगर ये कभी भी इंजन ओवरहीट होता है तो यहाँ पे आपको एनालॉग के अंदर भी दिखेगा रेड कलर के अंदर, और वो लाइट हमेशा के लिए ऑन हो जाएगी और टू टू करके बजर भी बजेगा। ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो लाइट है टेम्परेचर की, मैं वापिस आपको दिखाता हूँ, ये अभी इंजन की येलो कलर की लाइट है। जो ये वाली लाइट है इंजन की लाइट है, अगर इंजन में अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आया तो ये येलो कलर की लाइट जलती है, ठीक है। सो ये इंजन वाली जो लाइट है उसके एग्जैक्ट नीचे टेम्परेचर का सिंबल आएगा। मैं वापस बंद करके चालू कर रहा हूँ, आप वहीं पे देखिएगा। ये देखिए ये टेम्परेचर का लाइट आ गया, ये टेम्परेचर का लाइट चला गया, यानी अभी इंजन में टेम्परेचर वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो बाकी की लाइट्स भी इसके अंदर दिखा रही है, ये इसलिए दिखा रही है क्योंकि अभी गाड़ी ऑन नहीं है। जैसे ही हम गाड़ी का इग्निशन चालू करेंगे इस गाड़ी के अंदर सारी की सारी लाइट्स जो है वो निकल जाएगी। ये देखिए ये सारी की सारी लाइट्स निकल गई। अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक रेड कलर की लाइट है, इसका मतलब ये है कि अभी आपका हैंड ब्रेक जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। ये हमने हैंड ब्रेक डाउन किया तो ये भी लाइट चली गई। और अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीट बेल्ट, ये सीट बेल्ट है उसका लाइट जल रहा है। सो जैसे ही आप इसको सीट बेल्ट को पहन लेते हैं तो ये जो लाइट है वो भी चली जाएगी, ठीक है। ये फ्रंट सीट बेल्ट की लाइट है, तो जैसे ही फ्रंट सीट बेल्ट दोनों लगा देंगे तो अब देखिए पूरा मीटर जो है उसमें कहीं पे भी कोई भी लाइट नहीं जल रही है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके जो स्टॉक है उन चीज के बारे में। तो यहाँ पे मीटर में आपको लेफ्ट साइड में एक स्टॉक दिख रहा है, ये देखिए ये वाला, ठीक है। ये जो स्टॉक है अगर आप इसको एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका ओडोमीटर आ गया। ये अभी B यानी ट्रिप B आपको दिखा रहा है यहाँ पे।
ट्रिप बी यानी 266.6 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है अभी तक ट्रिप बी में। अगर आप इस स्टॉक को वापस दबाते हो, ये मैंने वापस दबाया, यानी टोटल गाड़ी 316 किलोमीटर चली हुई है। अब मैं इसको वापस दबाता हूँ और ये है ट्रिप ए। ट्रिप ए यानी इधर ट्रिप ए और ट्रिप बी दो अलग अलग दिया हुआ है, यानी ट्रिप ए को आप माइलेज के लिए रीसेट कर सकते हो और ट्रिप बी को डिस्टेंस के लिए। अगर आपको कभी भी चेक करना है, मान लो आपका ऑफिस जो है, ऑफिस से घर तक कितना डिस्टेंस है, और वो चेक करने के लिए अगर आपको कभी भी ट्रिप सेट करना है तो आप उसको ए या बी में से कोई भी एक को 0 कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपकी ऑफिस से घर तक का डिस्टेंस कितना है। और अगर आपको कभी भी माइलेज निकालना है तो ट्रिप बी या ए में से किसी एक को सेट कर दो, तो आपको पता चलेगा। अभी हम लोग ने जब रिफ्यूल किया था तब हमने इसको 0 किया था, तो अभी जितना फ्यूल गाड़ी के अंदर है उसके बावजूद ये गाड़ी 266 किलोमीटर हमारी चल चुकी है। और 266 किलोमीटर चलने के बाद भी हमारे पास में रेंज अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 122 किलोमीटर का हमको रेंज अभी भी दिखा रहा है। ठीक है, सो ये सारी चीजें अगर आप ट्रिप ए ट्रिप बी को रीसेट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। अब अगर इस नॉब को अगर आप प्रेस करके रखते हो कंटिन्यूस, जैसे ही ए पे आया, अभी जैसे ये ए पे आया, इस अगर नॉब को मैं 3 सेकंड प्रेस के रख के रखूं तो ये ट्रिप ए जो है वो रीसेट हो जाएगा। अब ये हो गया 0 सो अब यहाँ से आपको डिस्टेंस चेक करना हो चाहे माइलेज चेक करना हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे राइट साइड में अभी एक और स्टॉक है, ये राइट साइड वाला जो स्टॉक है अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स आएंगे। ये देखिए अभी रेंज वगैरह जो आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम में दिखता है वो सेम रेंज आप इस वाला जो स्टॉक है उसको प्रेस करके भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए रेंज आपको दिखा रहा है 121 किलोमीटर पर लीटर। यहाँ पे अभी माइलेज दिखा नहीं रही है, लेकिन अब जैसे ही गाड़ी को चलाओगे तो आपकी माइलेज जो है आपको यहाँ पे मीटर में भी दिखने शुरू हो जाएगी। 12.2 का हमने टोटल एवरेज निकाला है जब से हमने फ्यूल फिलअप किया, उसके बाद हमने 12.2 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज हम लोग ने निकाला है। रेंज 121 किलोमीटर। तो आप इसको प्रेस करके जो सारी की सारी जो व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और म्यूजिक सिस्टम में डायरेक्ट अगर आपको चेक करना है तो ये एक सिस्टम प्रेस करने के बाद यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। फ्यूल इकोनॉमी में जाओगे तो आपको सारी की सारी डिटेल्स आपको इस तरीके से डिटेल में भी मिल जाएगी। करने वाले लाइट्स के बारे में, तो यहाँ पे लाइट्स के अंदर ये जो स्टॉक है इसको हम लोग सबसे पहले ऑफ कर देते हैं, यानी ऑफ यानी सारी की सारी लाइट्स अभी ऑफ है। अगर आप इसको ऑटो कर देते हो तो जैसे ही अंधेरा होगा लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। जब भी आप गाड़ी को बंद करके जा रहे हो लॉक करोगे लाइट्स ऑटोमेटिकली लॉक ऑफ हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पार्किंग लाइट्स ऑन करनी है तो आप इसको एक बार घुमाइए, गाड़ी के जो पार्किंग लाइट्स है वो ऑन हो जाएंगे और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सिंबल भी आ जाएगा। अगर आप फुल लाइट्स ऑन करना चाहते हो, कभी रॉन्ग साइड में जाना हुआ और अगर आपको लगता है कि रॉन्ग साइड में फुल लाइट ऑन करनी है तो आप इसको पूरा का पूरा घुमा दीजिए, क्योंकि उजाला अगर होगा तो ऑटोमेटिक लाइट की वजह से फुल लाइट्स ऑन नहीं होगी, तो उस केस में आपको मैन्युअली लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ अगर आप करते हो तो मैन्युअली ऑन हो जाएगी। और अगर आप हाई बीम को फुल टाइम के लिए ऑन करना चाहते हो तो इसको नीचे कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप नीचे करेंगे यहाँ पे देखिए हाई बीम का ये ब्लू कलर का सिंबल आ जाएगा। ब्लू कलर का सिंबल का मतलब है हाई बीम आपकी गाड़ी की ऑन हो चुकी है। दूसरी चीज, अब अगर आप इसको लो बीम पे चलाना चाहते हैं आप इसको वापस ऊपर प्रेस कर दीजिए, ये नीचे और ऊपर आप प्रेस करेंगे तो हाई बीम और लो बीम ऑन होती है इससे। और अगर आप इसको ऑटो कर देते हो और अगर आपको कभी भी ओवरटेक मार के निकलना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ ऊपर प्रेस करना है आपको इस तरीके से। जैसे ही ऊपर प्रेस करोगे गाड़ी की जो लाइट्स है वो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, देखिए इसका कैसा इफेक्ट आपको दिखता है। देखिए ब्लू कलर की लाइट मीटर में भी हो रही है और बाहर भी अगर आप देखोगे तो झाड़ के पास में आपको दिख रहा होगा कि लाइट हो रही है। इसकी लाइट का ब्राइटनेस इतना जबरदस्त है कि दिन के समय में भी आपको पता चल रहा होगा कि बाहर लाइट अप डाउन हो रही है। सो आप इसको एनी टाइम ऑटो पे रखिए। ऑटो पे रखने से क्या होगा कि कभी आप भूल भी गए तो व्हीकल जो है ऑटोमेटिकली अपनी लाइट जो है उसको ऑफ कर देगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसमें जो लेफ्ट साइड वाला जो स्टॉक है उसके बारे में। यहाँ पे ये जो अभी पोजीशन जो है वो इसका ऑफ वाला पोजीशन है, यानी इस पोजीशन पे जो है ये अभी ये जो स्टॉक है वो ऑफ पोजीशन पे है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो इसमें सिंगल एक बार ऊपर करोगे तो वाइपर सिर्फ और सिर्फ एक बार निकल के बंद हो जाएगा। ये देखिए ऊपर किया तो ये सिर्फ एक बार निकल के बंद हो गया, ऊपर किया एक बार निकला और बंद हो गया। लेकिन अगर आप इसको कुछ इंटरवल के बाद चलाना चाहते हो, जैसे कि 2 या 3 सेकंड के बाद निकलना चाहिए, बारिश अगर कम है और आप चाहते हो कि 3 सेकंड के बाद निकले, तो सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार हल्का सा नीचे कर दीजिए। अब ये वाइपर निकला 1 2 3, 3 सेकंड के बाद ये वापस निकलेगा 1 2 3। देखिए 3 सेकंड के बाद ये चलेगा, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। उसके बाद अगर थोड़ी सी बारिश ज्यादा है तो आप इसको लो और नीचे कर दीजिए। लो पे करने से ये वाइपर जो है वो लो स्पीड में चलता ही रहेगा कंटिन्यूस, और अगर उसको और नीचे करते हो, बारिश ज्यादा है और नीचे करते हो, तो ये स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हम लोग ने इसको ऑफ कर दिया। सो ये हो गया टोटली ऑफ। अब
अगर इसके अंदर आप चाहते हो कि इसके अंदर पानी हो, मतलब अगर मान लो कांच बहुत ज्यादा गंदा हो गया और उसको आपको मिस्ट क्लीनिंग करना है, तो इस केस में आपको क्या करना है, इसको पुल अप करना है। जैसे ही आप इसको पुल अप करोगे, मतलब ऊपर प्रेस करोगे, जैसे हम लोग ने इस स्टॉक के अंदर, जैसे हम लोग ने ऊपर किया था ओवरटेक करने के लिए, अगर हमको पास मारना है या मान लो अपर डिपर ऑन करना है, तो हम लोग अपर डिपर इस तरीके से करते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोग अपर डिपर करते थे। तो अगर सेम उसी तरीके से अगर हम लोग ने इसमें किया, तो पानी भी आएगा कांच के ऊपर और वो पानी 2 से 3 बार ये वाइपर साफ भी करेगा। सो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए पानी आया और कांच ग्लास जो है वो पूरा का पूरा क्लीन हो गया। अब बात करते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल्स की। तो यहाँ पे स्टीयरिंग के अंदर टोटल ये 1 2 3 4 5 6 और 7 अलग अलग बटन है। इसमें सबसे पहले हम लोग इस बटन की बात करते हैं। तो ये जो बटन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अगर आपका कोई भी गाना चल रहा है या मान लो रेडियो पे अगर कोई भी चैनल चल रहा है, तो उसका चैनल को बैक करने के लिए है, और ये वाला जो है उसको चैनल को फॉरवर्ड करने के लिए। ये अभी हम लोग लाइव करके देख लेते हैं। अभी जो है 95.0 FM चल रहा है। अगर अब इसको मेरे को बैक जाना है, तो ये मैं दूसरा एक स्विच दबाया, ये देखिए 93.5 पे चला गया। मैं वापस वही सेम स्विच दबाता हूँ, 92.7 पे गया। अगर मुझे फॉरवर्ड करना है तो ये स्विच मैं दबाऊंगा, ये फॉरवर्ड हो गया। ये वापस दूसरी बार दबाया मैं और फॉरवर्ड आ गया। अब अगर ये चीज जो है वो चैनल को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के लिए, उसी तरीके से अगर आप म्यूजिक सिस्टम सुन रहे हो या स्पॉटिफाई वगैरह सुन रहे हो, तो ये दोनों की दोनों स्विचेस गाने को नेक्स्ट और बैक प्रीवियस सॉन्ग प्ले करने के लिए यूज होगा। अब अगर इसमें आप वॉल्यूम डाउन करना चाहते हो, तो इसको नीचे प्रेस करना है। ये जो मिडिल वाला जो बटन है, इसको आप नीचे प्रेस करोगे तो आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो पूरा का पूरा डाउन चला गया। इसको बोलते हैं हम लोग स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स। ये ऊपर करोगे, यहाँ से आपका वॉल्यूम जो है वो प्लस होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से अंदर वापस नीचे चला जाएगा। अब हम लोग रेडियो यहाँ पे बजा रहे हैं। सो अगर रेडियो से अगर आपको चाहिए कि अगर आपने यूएसबी वगैरह लगा के रखा हुआ है, और अगर आप यूएसबी में जाना चाहते हो, या फिर अगर आपने एप्पल कारप्ले कनेक्ट करके रखा हो उसमें आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। ये जो मोड दिया हुआ है इसको अंदर प्रेस करना है, अंदर। सो ये मैंने इसको अंदर प्रेस कर रहा हूँ मैं अभी। यहाँ से मैंने इसको अंदर प्रेस किया, ये अंदर प्रेस किया। ये देखिए मोड जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे AM FM जो था उसकी जगह पे AM आ चुका है। मैं वापिस इसको अंदर एक बार प्रेस करता हूँ। ये देखिए DRM1 आ गया। उसके बाद वापिस इसको प्रेस किया, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखिए हमने एप्पल कारप्ले कनेक्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे पूरा का पूरा स्पॉटिफाई आ गया। तो स्पॉटिफाई के जो सॉन्ग्स है वो अब बजना शुरू हो जाएंगे। सो ये जो मोड है इसको आप जितनी बार अंदर प्रेस करोगे, ऐसे अंदर प्रेस करने से मोड जो है वो हर बार चेंज होते रहेंगे, ठीक है। सो ये मोड जितनी बार आप प्रेस करोगे अलग अलग मोड्स चेंज होते रहेंगे, USB, ऑक्सिन या फिर एप्पल कारप्ले, इस तरीके से चलता रहेगा। और अगर कभी भी कोई सॉन्ग बज रहा है और अगर उसके अंदर आप चाहते हो कि किसी का फोन आए, और अगर आप कुछ भी अभी यहाँ पे देखिए म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम चल रहा है। अगर आप इसको म्यूट करना चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट म्यूट कर सकते हो इसको, ये म्यूट का बटन है। अगर आपको किसी का भी कॉल आया हुआ है, उस कॉल को रिसीव करना है, तो ये जो ऊपर वाला जो स्विच है इसको आपको नीचे से अप प्रेस करना है, तो आप इसको किसी का भी कॉल रिसीव कर सकते हो। ये नीचे वाला जो बीच वाला स्विच है इसको प्रेस करोगे, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ये है आपका वॉइस कमांड के लिए। सो अगर आप कोई वॉइस कमांड देना चाहते हो तो वॉइस कमांड भी यहाँ से दे सकते हो। ये सब कैसे यूज होगा वो भी मैं अभी आपको फोन कनेक्ट करके बताता हूँ। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी उन कमेंट्स को रिप्लाई करने में। और बने रहे ITC 9941 के साथ, ऑटोमोबाइल से संबंधित लेटेस्ट जानकारियों के लिए, नई जानकारियों के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई गाड़ी के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइड द कार।